जिस तरह से हेल्थ केयर ग्रो कर रहा है उसी तरह से हम उतनी ही ज्यादा तरीके से पढ़ते हैं आजकल आए दिन न्यूज में कि जो शॉर्टेज ऑफ सर्टिफाइड मैन पावर है इन हेल्थ हाँ केयर, जी। या ये कितना सही है? और आप अगर इस पे हमें थोड़ा सा और प्रकाश डालें कि मतलब हाउ इज बेसिकली द मैन पावर। हमने मतलब कोविड के दौरान भी देखा कि मैन पावर की आवश्यकता थी, काफी न्यूज चैनल्स पे ये फॉलो हुई थी न्यूज। तो फिलहाल हमारे पास हम कहाँ हैं विद रिगार्ड्स टू सर्टिफाइड मैन पावर? इस वर्ड सर्टिफाइड पे मैं एम्फेसिस देना चाहूंगा। हाँ जी। सो इसमें भी थोड़ा सा मैन पावर को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा हेल्थ केयर इंडस्ट्री के कंपोनेंट्स बताना चाहूंगी सबको। जी। देखिए, जब भी कोई मतलब एक इंडस्ट्री किस किस चीज से बनती है, सबसे पहले जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है ये बनता है तीन चीजों से बेसिकली। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा बेसिकली आपके हॉस्पिटल्स कितने हैं, हेल्थ केयर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं वो कितने हैं, नर्सिंग होम्स कितने हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, यहाँ तो आपको मिल जाएंगे खूब सारे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम अच्छे मिल जाएंगे, पर उनका आउटरीच कितना है, गांव में, छोटे शहरों में कितने हैं ये, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा इसमें आ जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप हो चाहे प्राइवेट सेटअप हो, कि बेसिकली बिल्डिंग्स कितनी खड़ी हैं जहाँ पे वो एडिक्वेट जरूरी जरूरत का सामान है, राइट। राइट, जहां पर एक पूरा एक ढांचा तैयार है, राइट, वो कितने हैं, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, तो वो हो गई पहली चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा हो गया मैन पावर, जिसकी आपने बात करी, राइट। अब ऐसा अगर ढांचा खड़ा है अलग अलग जगह पे तो उसको चलाने के लिए लोग भी चाहिए। राइट। तो वो लोग कितने हैं, राइट। इस पे मैं और डिटेल में बाद में आती हूँ, पहले मैं थर्ड पॉइंट बताती हूँ, वो है रिसोर्सेस। अब वो इलाज करेंगे तो उन किस चीज से इलाज करेंगे, आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको दवाइयां चाहिए, आपको बेड्स चाहिए, मतलब ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक सब कंपोनेंट भी कह सकते हैं, बट फिर भी इसमें थोड़ा नीडल्स हो गया, सर्जिकल ग्लव्स हो गया, ऑल दोज रिसोर्सेज जिससे कि उनको ट्रीटमेंट में हेल्प मिलेगी, राइट। सो ये तीन तो बेसिकली हमारे कंपोनेंट्स हो गए कि हमारा हेल्थ केयर सेक्टर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, राइट। अगर हम वैसे देखें तो ये सारी चीजें शॉर्टेज में ही है इंडिया में, क्योंकि कभी भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया इन चीजों पे। क्वैक्स भी रहते हैं, मतलब कोई बात है कि दिल्ली वगैरह जैसे शहरों में, जो बड़े शहर है वहां पे इतना ज्यादा लोग भरे हुए हैं, राइट। वहां पे कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन अगर आप गांव में जाएं, छोटे शहरों में जाएं, वहां पे कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता, वहां पे पूरे के पूरे गांव के लिए सिर्फ एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है, जहां पर शायद एक एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं मिलता उनको, राइट, क्योंकि वहां कोई जाना ही नहीं चाहता। सो ऐसी प्रॉब्लम्स हमेशा से रही हैं, तो इंडिया में इन तीनों ही चीजों की कमी रही है। राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना नहीं है जितना हमारी 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, ना ही जी। मैन पावर उतनी है, ना ही रिसोर्सेज उतने हैं। जी। अब हम आते हैं स्पेसिफिकली सर्टिफाइड मैन पावर, जो आपने बात की। तो जी। मैन पावर भी हमारी तीन कैटेगरीज में हो गई। पहले ओके। हो गए हमारे डॉक्टर्स, राइट, जो सबको पता है, डॉक्टर्स जो बेसिकली इलाज करते हैं, राइट। उसके बाद हो गए हमारे नर्सेज। नर्सेज भी सबको पता है कि नर्सेज हैं तो जो सब बेसिकली उस सपोर्टिव केयर, जो भी सपोर्ट करते हैं डॉक्टर्स को। इन दो पे आके सबकी एक्चुअली सुई अटक जाती है। किसी को पता नहीं है कि डॉक्टर्स एंड नर्सेज जो हैं, अगर मैं, आई डोंट नो ऑडियंस में से कोई अगर मैसेज में टाइप करना चाहेगा कि कितनी प्रतिशत, अगर हम 100 लोग काम कर रहे हैं एक हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर्स और नर्सेस कितने प्रतिशत, कितना परसेंटेज वो बनाते हैं, सेक्शन बनाते हैं, कोई बताएगा मैसेज में टाइप करके। हाँ जी, रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा ज्यादा सबको लग रहा है कि 70-80% सब बोल रहे हैं। जी इतना नहीं है, सिर्फ 30%, 30 to 35% बनाते हैं, राइट, जो बहुत कम है। तो बाकी मैन पावर कौन सी है, 60 to 70% कौन सी है मैन पावर, वो है हमारे टेक्नीशियंस, जो पैरामेडिक्स होते हैं, जो डॉक्टर्स और नर्सेस की भी हेल्प करते हैं, ऑपरेशन थिएटर को सेटअप करते हैं, आपके लैब टेस्ट करते हैं, आपके ब्लड टेस्ट करते हैं। आपने कोविड में देखा होगा जो ब्लड टेस्ट करते थे वो कौन थे, वो ऐसे टेक्नीशियंस थे। वो बनाते हैं मेजर सेक्शन। और क्योंकि उसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, हमारी गवर्नमेंट ने भी कभी ध्यान नहीं दिया उनकी ट्रेनिंग पे, तो इसलिए उनकी बहुत ज्यादा कमी है इंडिया में। और जो आजकल उन हॉस्पिटल्स में काम भी कर रहे हैं ये पैरामेडिक्स हैं, ये सर्टिफाइड नहीं है।
ये क्या हुआ कि हॉस्पिटल्स को लगा अच्छा हमें कोई चाहिए, कोई सर्टिफिकेट मतलब कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी को लाके उन्होंने खुद ही ट्रेन कर दिया। तो क्या वो क्वालिटी उतनी अच्छी होगी? नहीं होगी, इसलिए वो अनसर्टिफाइड है। तो अगेन एक स्टैटिक डेटा पॉइंट, 100 में से सिर्फ 9 लोग हैं इंडिया में जो पैरामेडिक्स के उस पे रोल पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो सर्टिफाइड है। सिर्फ 100 में से 9 लोग सर्टिफाइड हैं। तो आप देखिए कि कितना ज्यादा ये हम कितना गलत कर रहे हैं अपने पेशेंट्स के साथ और अपने देश के साथ। तो आप कह रहे हैं कि 91 आउट ऑफ 100 फिलहाल सर्टिफाइड नहीं है। जी जी। वाह, दिस इज ये बहुत ही एक बहुत ही बड़ा नंबर है। राइट। वाह। ओके। तो वही तो उसकी आपकी बात का जवाब देते, शॉर्टेज ऑफ सर्टिफाइड मैन पावर। एक तो मैन पावर कम है डेफिनेटली, और जो मैन पावर है उसमें से भी सर्टिफाइड तो और भी कम है, राइट। एंड इसमें एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगी मिस्टर आशीष की, फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज हैं, आप रातों रात इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास ग्लव्स नहीं है, हमारे पास मास्क नहीं थे, रातों रात हमने इधर उधर से दूसरी कंट्रीज से बात करके हमने मंगवा ली, वैक्सीन है हमने मंगवा ली, राइट, ऑल दोस थिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर भी आजकल का जो कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म है बहुत जल्दी होने लग गई है। ये सबने पढ़ा होगा, चाइना वगैरह ने 2 दिन में 3 दिन में पूरे की पूरी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, राइट। राइट। तो ये चीजें फिर भी वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिर्फ अगर बिल्डिंग्स नहीं है, एग्जिस्टिंग लोगों ने अपने खाली जगहें दी थी लोगों को हेल्प करने के लिए, राइट। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, आईआरसीटीसी की हमने ट्रेन्स को हमने कन्वर्ट कर दिया राइट राइट। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। यस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज आर स्टिल फिक्सिबल थिंग्स, राइट। लेकिन मैन पावर आप 1 लाख लोगों को इंपोर्ट नहीं कर सकते कहीं से ट्रेंड, राइट। उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा आज से, क्योंकि उनको ट्रेन होने में सब करने में साल 2 साल 3 साल लगेंगे। और अगर हमारे पास इतनी शॉर्टेज है जो लाखों में है इस टाइम पे, तो इतनी लाखों करोड़ों की शॉर्टेज को हमें इमीडिएटली एड्रेस करना शुरू करना पड़ेगा, वरना हम रेडी नहीं है अपनी कंट्री को एक हेल्दी इकोसिस्टम देने में।